जी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ln 1 प्लस एक्स। तो ln 1 प्लस एक्स को हम सपोज कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या करना है, इसके x की जगह यहाँ हमने जीरो डाल देना है। और जब हम यहाँ जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एट जीरो इज इक्वल टू ln 1 प्लस जीरो 1 होता है और ln 1 जीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जीरो आ रहा है, तो जीरो जो है वो काउंट नहीं होगा, यानी कि हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव क्या है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन आपने क्या सपोज किया, ln इस पूरे को ना आपने थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लिया कि ये पूरा क्या है, x है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लेकिन ये x तो नहीं था, जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर जो है। ठीक है, इसको अगर हम करके 1 का 0 होता है और x का 1 होता है। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास जो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ही आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ चुका है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ चुका है, इसमें हम जीरो डाल देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे जीरो डालेंगे एक्स की जगह पे, 1 प्लस जीरो नीचे 1 हो जाएगा और नीचे का 1 तो लिखते नहीं, ऊपर 1 आंसर आ जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास आ चुकी है, ये तो जीरो है, नॉन जीरो टर्म हमें चाहिए थी, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि आप 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे। 1 प्लस एक्स की इधर पावर क्या है, पूरे के ऊपर पावर 1 है, तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर पावर ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर गया तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। अब जब आप इसका डबल डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब इस वाले का आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर है पीछे आ जाएगी। ठीक है, इस वाले का डेरिवेटिव लेना है, पावर पीछे आ जाएगी, -1 पावर पीछे आई और इस पूरे की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, आपने इस पूरे को एक्स सपोज कर लेना है, ये सपोज कर लेना कि ये एक्स ही है। अगर ये एक्स नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लें और पावर रूल लगा दें, पावर पीछे लाएं और पावर एक इसके ऊपर से कम कर दें। ठीक है, पावर पीछे आई और पावर इसकी एक कम कर दी। ठीक है, पावर एक कम, पावर पीछे आके पावर एक कम हो गई, लेकिन ये एक्स नहीं था, आपने इसे एक्स समझा था, तो उसका आगे फिर डेरिवेटिव ले लें। ये कितना हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर -1 -2 हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स का 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा -1 डिवाइडेड -1 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर -2। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स। इसकी यहाँ वैल्यू डाल दें, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया, इसकी जब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे क्या है, -1 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है। जब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अब आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव इसका कैसे निकलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू, तो आपको इस वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, किसका डेरिवेटिव लेना है, -1 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या है, -2, इस पूरे का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू, देखें इसमें हमने क्या करना है, ये जो -2 है, इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम क्या समझ लेंगे, x समझ लेंगे। इस पूरे को x समझ के इस पे पावर रूल लगा देंगे, जो -2 है शुरू में आ जाएगा। ठीक है, पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी, तो -2 पीछे आके इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 2 जा 2 हो जाएगा और इस पूरे की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, पूरे पे पावर एक कम हो जाएगी, -2 से पावर एक कम होके -3 हो जाएगी। ठीक है, पूरे के ऊपर पावर एक कम होके पावर -3 हो जाएगी और जिससे x समझे उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का 1 होता है, 0 प्लस 1 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा।
ठीक है। तो आगे आपको इसमें जीरो की वैल्यू पुट करनी है। एफ का थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको क्या करना होगा, इसमें जो एक्स है उन एक्स की जगह आपको जीरो पुट करना होगा। ठीक है, जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस जीरो वन होता है, वन के ऊपर कोई भी पावर आंसर वन ही आता है, तो वन टू जा टू हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, वन प्लस जीरो वन, वन के ऊपर जो भी पावर होगी खत्म हो जाएगी और वन टू जा टू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ठीक है, फार्मूला मैंने लिख दिए मैक्लॉरिन सीरीज का। एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, एल एन वन प्लस एक्स दी हुई थी, और एफ एट जीरो हमारे पास क्या आया था, जीरो आया था। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो क्या आया था, वन आया था। तो यहाँ डाल देंगे, वन डाल देंगे और आगे एक्स डाल देंगे। और उसके बाद एफ सेकेंड डेरिवेटिव एट जीरो कितना आया था हमारे पास, माइनस वन आया था, तो यहाँ माइनस वन डाल देंगे और एक्स का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो हमारे पास टू आया था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और इनको हम ये चलता रहेगा। चलें जी, आप क्या करेंगे, एल एन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म जीरो है हटा दें, फिर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू करें, वन एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू फैक्टोरियल टू हो जाएगा, प्लस टू एक्स का क्यूब और थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है। ठीक है, कंटिन्यू आगे कट रहा है, टू वन जा और टू थ्री जा सिक्स। तो आंसर क्या है हमारे पास, एल एन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।